अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों को। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। ब्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहती हूँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, कमेंट ज़रूर किया करें। व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे, लेकिन हम जो है ना वो उम्मीद है कि अल्लाह ताला कभी ना कभी दे देगा और ये हमारा पैशन है, शौक़ है, हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्लॉग वहीं से स्टार्ट रखा था कि मैंने कचरी का कीमा बनाया था और ये बहुत मज़े का लगा था। नेक्स्ट डे जब अब्बू आए तो मैंने अब्बू को भी सैंडविचेस इसी के बना के खिलाया और उनको बहुत मज़े के लगे माशाल्लाह से। उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो उरहान जो है ना अपने बाबा को सुबह उठते ही उठा देते हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो ये जाकर केक लेकर आए थे और मैं ये दिखा रही थी कि आप लोगों को कि सारी टॉपिंग जो है ना वो खाली ईद मुबारक और जो भी लिखा हुआ होगा इसके अंदर टॉपिंग वगैरह हुई भी होगी, ये इन्होंने जो है ना वो अपने हिसाब से खा ली। लेकिन शुक्र है कि केक की हालत नहीं बिगाड़ी, खाया कुछ भी नहीं था, बस एविंग को टॉपिंग वगैरह खाई भी थी। तो अब्बू जो है ना मेरे लिए ये ईदी लेकर आए थे। ईद में जो है ना आज अब के जो है ना वो अब्बू मेरे लिए बोतल का क्रेट और हम लोग के लिफाफे ये लेकर आ गए थे। मतलब अब्बू मेरी भी ईदी लाते हैं हर साल, तो बस इस साल अब्बू ने जो है ना वो तकरीबन सबको बोतलों के क्रेट दिए हैं। और यहाँ पर जो है ना वो मैंने जाने के लिए कपड़े निकाले थे वादे के मुताबिक कि हम लोग जो है वो सेकंड डे जाएंगे। यहाँ मैंने जो है ना ये जुब्बे निकाले थे और ये दरहकीकत मेरी बहन ने मुझे हज पे से आनकर ये सारा गिफ्ट दिया था। तो सब पहले चलकर देख लेते हैं कि मेरी बहन ने मुझे क्या दिया था। चलते हैं मेमोरीज़ में। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मेरी बहन मेरे लिए उम्र पे से हज पे से क्या क्या लेकर आई हैं। और तो हज पे से मेरी बहन मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हैं। सो चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या लेकर आई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बच्चों की चीज़ें दिखा देती हूँ। ये जो है वो उरहान का सूट है, बहुत ही प्यारा सा। अशमान का ये सूट है। इसके अलावा ये जोहान का बहुत ही प्यारा सा सूट है। इसके अलावा एक ये सूट है, इस पर नाम नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा एक ये सूट है बहुत ही प्यारा सा, और एक ये जुब्बा है, यानी कि तीनों जो है ना ये जुब्बे हैं। इसके अलावा ये जो है वो मीठी खीलें जो होती हैं, और ये बच्चों के लिए कुछ बिस्किट्स वगैरह जो है वो इन्हीं से हैं, और बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा ये जो है वो आबे ज़मज़म है, ये तो सबको ही पता होता है। इसके अलावा एक छोटा सा पाउच बैग है, और ये बहुत ही खूबसूरत सा माय फेवरेट पर्स मुझे बहुत पसंद आया माशाल्लाह से। इसके अलावा एक ये ट्रे है, इसके अंदर ज्वेलरी है, मेरे हस्बैंड के लिए वॉच है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, शहद, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ये अतर है और परफ्यूम है, ईयरबड्स हैं। इसके अलावा ये मेरे एक सूट है। इसके अलावा ये जान नमाज है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी। मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। और खजूर की ट्रे थी जो हमने खा ली है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ मैंने अपने हाजियों को तैयार कर दिया था और हाजी जो है ना मेरे माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। और मैंने घर पे जो है ना मेरे पास ये रुमाल भी थे, तो मैंने इनको बिल्कुल जो है ना हाजी बना दिया था। और इन्होंने जो है ना मुझे बहुत रोके, बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे ये किया हुआ था कि कुछ नहीं करना, मैंने मुझसे कुछ नहीं कहो कि मैं कुछ तैयार होके या कोई पिक्चर लेने दूँ। उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से मुझे पिक्चर्स लेने दी। इसके बाद मैं भी रेडी हो गई थी और माशाल्लाह से मैं भी सही से अच्छे से तैयार हो गई थी। और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर पहुँच गए थे अपने डेस्टिनी पे। और ये जो चीज़ है ना ये बहुत अच्छी लगती है जब हम पहुँचते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मेहमान आते चले जाते हैं। अच्छा, किसी का भी इरादा नहीं था और मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं था कि कोई मुझे ख़ास सब बहुत सारे लोग मिलेंगे। बहनें भी सब मिलके यही कह रही थी कि हमारा मतलब बहुत अरसे बाद इस तरह बैठना हुआ है, और सब बहुत खुश थे माशाल्लाह से। और खाने में मैं आपको क्या बताऊँ, माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें थी। और इन्होंने भी जो है ना वो अपनी तरफ से ये भी बिरयानी लेकर आ गए थे और नहारी लेकर आ गए थे। इन्होंने कहा कि जो है ना वो मतलब मेरी जो देवरानी है उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी माशाल्लाह से, लेकिन इन्होंने कहा कोई भी चीज़ कम नहीं रहनी चाहिए। ये फिर जाकर जो है ना वो बिरयानी वगैरह सब ले आए थे। उसके बाद इन्होंने क्या क्या बनाया हुआ था, शाशलिक बनाया हुआ था, इसके साथ चावल, सैलेड बनाई हुई थी। इसके अलावा जो है ना वो कचरी का कीमा जो है ना बनाया हुआ था, सीख कबाब मसाला लगा के, और शीर खुरमा बनाया हुआ था माशाल्लाह से, और ओरियो आइसक्रीम बनाई हुई थी। बहुत सारी चीज़ें थी माशाल्लाह से, और बोतल कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी बच्चों के लिए होता है। इसके अलावा जो है ना ये लोग यहाँ पर खेल रहे थे, और ये जो है ना इनके बाबा भी बच्चे बने हुए थे, ये भी अपने बच्चों के साथ लगे हुए थे, खेल रहे थे माशाल्लाह से। तो ये भी जो है ना बड़े बच्चों के साथ खेल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। इसके अलावा फिर जब हम घर आने लगे ना, तो मेरी भाभी ये कह लीजिए कि उन्होंने जो है ना साथ ही जो है हमें खाना भी दे दिया था। और बस बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, तो अभी ये था कि भाई नहारी जो है ना बहुत सारा बच गई है माशाल्लाह से। तो फिर मैं जो हूँ ना वो नहारी लेकर आ गई थी घर। और फिर जब है ना ये कहते हैं कि अपने टाइप का जो है ना वो लगाओ तड़का।
ये तड़का ना इनको मैंने मतलब बताया कि इस तरह से खाते हैं हम लोग। मेरे अब्बू जो है ना वो कहते थे कि नबी की सुन्नत के मुताबिक एक प्याले के अंदर खाना खाओ, बहुत बरकत होती है। तो ना मैंने पहली दफ़ा इनको ये करके दिखाया तो इनको पहले तो बहुत अजीब लगा कि ये क्या। तो जब इन्होंने मेरी टाइप से खाया ना तो इनको इतने मज़े का लगा। अभी कहते हैं वो अपने टाइप वाला तड़का लगा रही हो। तो मैं बटर का जो है ना वो थाल नीचे रख के ना इसके नीचे बारीक से चूल्हा जला के और इसके ऊपर बटर का तड़का लगा के इसके ऊपर नींबू मसाला डालकर इनको इसी थाल के अंदर खिलाती हूँ। तो इनको बहुत मज़े का लगता है और जब गर्म करना होता है हम दोबारा कर लेते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पर जो है ना ये मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने क्या किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, नाश्ता वाश्ता कर लिया था। तो फिर देखा कि जी ये फिर पाने पकड़ के अब्बा बेटे बैठे हुए। तो क्या जी था जी कि यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इनको और ये अकेले सो रहे थे। तो मुझे भी ये था कि यहाँ कहीं बेड लग जाना चाहिए। अब हमने सोचा कि ये सेटिंग करते हैं कि इस डोर को ना क्लोज़ करते हैं हमेशा के लिए और यहाँ लाके बेड सेट करते हैं। तो बस यहाँ पर इन्होंने ये सारा बेड सब सेटिंग ये करी और पूरा मतलब पूरे 1-1.5 घंटा लगा कर ये सब कुछ किया। वहाँ सोओगे और बाबा क्या सोएंगे? बाबा इधर, मम्मा इधर, सुहान भी इधर। और वहाँ कौन सोएगा? हाँ, और मैं। बस हाँ, और सुहान जी। आप लोगों के तो मज़े आ गए। चलो कुंडी लगा देता हूँ। 10 साल बाद हम इसे खोलेंगे। शाम को इनके बाबा इनको चीज़ दिलाने गए ना तो फिर मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और जल्दी जो कि बेडिंग कर सकती थी ना मैंने जल्दी पूरी क्लीनिंग करी। क्योंकि ना इन लोगों के होते जब पॉसिबल ही नहीं था कि मैं इस तरह की बेडिंग कर लूँ, बहुत ज़्यादा बीच में आते हैं माशाल्लाह से। फिर मैंने यहाँ की सफाई वगैरह जल्दी की क्योंकि इनके बाबा गए हुए थे इनको लेके। बस मेरा ब्लॉग जो है ना बस यही चलता है और थर्ड जो है ना मेरा थर्ड डे मेरा कुछ इसी तरह से गुजरा। क्योंकि ना मतलब ज़्यादा हमारी कोई जाना आना कुछ भी नहीं है और बस आप ये कह लीजिए कि मसरूफ़ियत भी क्या होगी, कुछ जब किसी का जाना आना नहीं होता ना तो बस फिर इसी तरह से घर के काम ही निकले हुए होते हैं। तो बस ये गर्मी लगना जो है ना वो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक ही जगह हो गए हैं। और यहाँ मैंने जो है ना वो खाना बनाना शुरू कर दिया था। खाना में क्या बना रही थी, ये कहते हैं इसको आलू की कढ़ाई और मैं कहती हूँ आलू कतलियों वाली। मतलब जब कोई सुझाई नहीं देता ना तो फिर मैं ये सादा सा खाना बना लेती हूँ, आलू टमाटर वाले, आलू की कतलियों वाले, ज़ीरो वाले आलू। और ये कहते हैं कि आलू की कढ़ाई बना लो। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग ज़बानें होती हैं। जब हम ससुराल आते हैं ना तो मतलब उनकी कुछ और ज़बानें होती हैं और हमारी कुछ और। बच्चों ने साथ ही फरमाइश कर दी कि जो है वो फ़्राइज़ खानी है तो इन लोगों के लिए फ़्राइज़ बना दिए थे और अपने जो है ना वो मैं आलू फ्राई कर के इस टमाटर के मसाले के अंदर डाल रही थी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लोग भी खाते होंगे यकीनन, सब ही सब कुछ खाते हैं माशाल्लाह से। तो मैंने कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं करी। बच्चों के कबाब जो है ना मैंने एक जगह करके फ्रीज़ कर दिए थे, मैंने फ्राई कर के रख दिए थे ताकि जब ये मांगे ना तो मैं गर्म कर के दे दूँ। और एक ही ऑयल में मैं फ्राई कर देती हूँ ताकि बस वही ऑयल गंदा हो, बार बार जब कहें तभी तल के दूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। खैर यहाँ पर जो है ना मेरे ये कबाब भी फ्रीज़ हो गए थे और मेरी आलू की कढ़ाई भी बहुत मज़ेदार सी बन गई थी। बस यहाँ पर आप लोगों से इतना ही कहना होता है कि आप लोग चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग ही हौसला बनेंगे और आप लोग ही मेरे लिए जो है वो आगे बढ़ने का सबब बनेंगे। यहाँ मैं जो है ना पहले वही सीन के मैं पहले फीका खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको निकाल कर इसके अंदर जो है ना वो मिर्चें शामिल करती हूँ। क्योंकि उहान और अर्शमान ये लोग खाना जब ही खाते हैं जब खाने के अंदर मिर्चें नहीं होती। और बच्चों के लिए ना हाँ हमें इनको खिलानी भी नहीं चाहिए क्योंकि इनके जो है ना पहले से ही जो है ना इनके ऊपर इस तरह से हम बर्डन डाल दें कि खाओ जो हम खा रहे हैं। नहीं, बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग शौक़ से खिलाएंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़नी चाहिए। एकदम से बहुत मिर्चें फ़ास्ट फूड नहीं खिलाने चाहिए। और यहाँ मेरा ये सारा कचरा वचरा फैल गया था, बस अब इसको समेटूँगी और इसके बाद जो है ना बस मैं हम एकदम से हमारा ना अचानक से प्रोग्राम बन गया था कि हम लोग कहीं जाते हैं। सो हम लोग कहाँ गए हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।